हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि है जो एलआईसी से रिलेटेड। एलआईसी की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, वैसा ही हुआ है। आपकी जो एग्जाम डेट्स, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। अगर एलआईसी डबल ए की बात अगर की जाए तो एलआईसी डबल ए की जो एग्जाम डेट्स है, नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आने की उम्मीद है। और जो आपका प्री एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 17th ऑफ फेब में होने की संभावना है। और जो उसका मेन एग्जाम है वो 18th ऑफ मार्च 2023 में हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एलआईसी एडीओ की भी डेट्स आउट हुई हैं, जिसका आपको नोटिफिकेशन जैन के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। और जिसका कि एग्जाम, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, वो 12th ऑफ मार्च 2023 को, और जो इसका मेंस होने वाला है वो 8th ऑफ अप्रैल 2023 को होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम अब डेट्स अभी टेंटेटिव है, फाइनल भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। पर आप डेट्स का इंतजार ना करते हुए आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरह कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के लिए वीडियोस, और आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने दिखाया था किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जान लेंगे आज कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और हम इसमें बात करेंगे रीजनिंग को लेकर। टोटल जो नोटिफिकेशन और सारी स्ट्रेटेजी के बारे में करण सर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप वो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां उन्होंने सारी कट ऑफ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, क्वांट से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी थी वो उसमें डिस्कस कर दी गई है। आज हम स्पेशली यहाँ पे रीजनिंग को देखेंगे, किस तरह से आपको रीजनिंग को यहाँ पे टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सर ने ऑलरेडी बता दिया है। हम अगर रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग हम बात करेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 35, जो कि 35 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलती है 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में एक क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो उसके लिए चाहिए आपको स्पीड, और स्पीड के साथ साथ आपको चाहिए एक्यूरेसी। एडीओ की अगर हम बात करें, एडीओ में भी सेम पैटर्न रहता है रीजनिंग का, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के, जो कि आपको 20 मिनट्स में ही करने होते हैं। और इसमें आप 35 आउट ऑफ 35 भी बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको जो प्रैक्टिस करनी है और आपको स्पीड इतनी बनानी है कि आप यहाँ तक पहुंच सके। और ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो इसका एग्जाम आता है वो इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहता है। तो पिछले बार भी देखा जाए तो 32 से लेकर 33 तक अटेम्प्ट काफी गए थे। तो 35 भी अटेम्प्ट इसमें बहुत आराम से हो सकते हैं। बस आपको राइट स्ट्रेटेजी और राइट पाथ फॉलो करना है। ठीक है, मेंस में भी आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो कि आपके 90 मार्क्स के रहते हैं। और यहाँ पे एडीओ की अगर बात की जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं और टोटल मार्क्स भी इसमें रीजनिंग के वो हैं 50। ठीक है, अब अगर देख लें हम, ये यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है हमारा, जो ओवरऑल सिलेबस है, जो कि ये है, इसमें पजल रहती है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको, जो कम से कम आपका 50% जो पेपर है वो आपका कवर करेंगे, केवल यही दो टॉपिक, जिसमें से आपको 15 से लेकर 20 क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाते हैं और मिलेंगे भी। प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा आपको कंपैरिजन लास्ट 2 सालों में, इन दो टॉपिक से ही आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, पजल्स में हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं, इसमें टेबुलर अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 या 3 इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, वो आपको अरेंज करनी होती है टेबल में। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए, सिटिंग अरेंजमेंट में हम 2-3 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है बाउंडेड फिगर्स को लेकर सिटिंग अरेंजमेंट। बाउंडेड फिगर्स यानी कि जो एनक्लोज्ड फिगर रहती है, जैसे कह सकते हैं हम सर्कुलर, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितनी भी हमारी ये मैथमेटिकल फिगर हैं, इन पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे, हमको पर्सन या फिर एलिमेंट दे दिए जाते हैं और हमको यहाँ पे इनको अरेंज करना होता है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है इसमें, वो होता है लीनियर का। लीनियर अरेंजमेंट में भी दो, एक तो सिंपल लीनियर, एक सिंगल लाइन में लोग बैठे हैं। इसमें भी नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं, साउथ फेसिंग हो सकते हैं, और दोनों मिक्स भी हो सकते हैं कि कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है। और जो दूसरा इसमें जो लीनियर रहता है वो रहता है पैरेलल रो का अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोग एक ऊपर रो में बैठते हैं, कुछ लोग एक नीचे रो में बैठते हैं। ठीक है, फिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखें तो हम इनइक्वालिटीज की अगर बात की जाए, आसान टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक है, जो आपको बस एक बार कंसेप्ट समझना है और प्रैक्टिस में आपको लग जाना है। आप यहाँ से आराम से 4 से 5 नंबर गेन
कर सकते हैं। इस टॉपिक में क्या होता है, इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट्स के बीच। कंपैरिजन कैसे किया जाता है, जैसे कि कोई दो एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें कंपैरिजन हमसे कराया जाएगा कि ए या तो बी से बड़ा है, या फिर ए बी से छोटा है, या फिर इसके बराबर है। तो इस तरह का कंपैरिजन हमको एलिमेंट्स में करना होता है इनइक्वालिटीज में। ठीक है। ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए, ब्लड रिलेशन से भी हर साल 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, इन दोनों के अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हम देखने को मिल सकते हैं। अगर 2 यहाँ से आ रहे हैं तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है। होता क्या है इन क्वेश्चंस में, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है फैमिली के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है। ठीक है। और अब उस पे बेस क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक। सिलॉजिज्म में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे, उनका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कंक्लूजन देखेंगे कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं होता। ठीक है। इनपुट आउटपुट बेसिकली मेंस का टॉपिक है, पर अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी भी आपके सामने आ सकती हैं, तो इसकी भी हम देख के चलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको एक इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट को, जैसे मशीन का इनपुट होता है, हम मशीन में कोई इनपुट डालते हैं, फिर वो मशीन उसको प्रोसेस करती है और एक आउटपुट हमारे पास देती है। वही सेम चीज इसमें हमको करना है, एक हमको इनपुट दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसका प्रोसीजर देखेंगे, क्या प्रोसीजर उसमें अपनाया जा रहा है, और फाइनल हमको एक आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है। अब इस पूरे इनपुट और आउटपुट को हम रेफरेंस मान के, एक हमको एक क्वेश्चन इनपुट दिया जाएगा, सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे मशीन में फॉलो किया था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन इनपुट का हम लोग आउटपुट निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सबसे इजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक रहता है वो रहता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें आपको सीरीज दे दी जाती है, वो अल्फाबेट्स की सीरीज भी हो सकती है, नंबर्स की सीरीज भी हो सकती है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक दोनों सीरीज भी हो सकती है। और एक और जो तीसरे टाइप की सीरीज आजकल जो ट्रेंड में होती है, वो होती है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जिसको मिक्स्ड सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें आपको अल्फाबेट्स भी मिलते हैं, नंबर्स भी मिलते हैं और सिंबल्स भी मिलते हैं। ठीक है। एक दूसरे टाइप के जो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास 3 या 4 लेटर्स का कोई आपका वर्ड दे दिया जाएगा, वो वर्ड मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब उन्हीं वर्ड्स के जो आपको सेट्स दिए जाएंगे, उन पे बेस्ड आपको डायरेक्शन दी जाएगी, उस डायरेक्शन में क्या बोला गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है। डाटा सफिशिएंसी भी, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक कह सकते हैं प्री एग्जाम के लिए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर छोड़ के हम कुछ नहीं चल सकते, क्योंकि बस सरप्राइज वो कभी भी कर सकते हैं आप लोगों को भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि इनकम्प्लीट रहता है। अब उस इनकम्प्लीट चीज को पूरी करने के लिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, पर प्री में अगर आता है क्वेश्चन तो आपको बेसिकली 2 ही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे इजी लेवल के। उसमें क्या होता है, अब आपको बताना है कि किन इन 2 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट से भी आपका आंसर आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है, या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं आ सकता, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से वहां पे हमको मार्क करेंगे। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से भी क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है, बेसिकली देखा जाता है इसमें चाइनीज कोडिंग को लेकर, जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको 3 या 4 यहाँ पे वर्ड दे दिए जाएंगे, और उन्हीं के सामने आपको 3 या 4 इनके कोड्स दे दिए जाएंगे। जरूरी नहीं होगा कि जो पहला वर्ड दिया हुआ है वो पहले नंबर का कोड वो उसी का होगा, वो हम यहाँ से कॉमन कोड्स और कॉमन वर्ड्स को यहाँ पे छांटेंगे, और उस हिसाब से हर वर्ड को एक कोड असाइन किया जाएगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को हम, ये जो हमारी नॉर्मल डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस बेसिस पे हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, कि आपको क्लास की इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स की बात बता दी कि ये फ्रंट से इस नंबर पे है, बैक से इस नंबर पे है, तो इन दोनों की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दी जाए तो इनकी पोजीशन क्या होगी, उस हिसाब के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। तो ये होता है रीजनिंग का सिलेबस, जो आपको, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे एग्जाम में। अब इस सिलेबस की तैयारी हम इस एग्जाम से रिलेटेड कैसे करें, वो देखें। अगर इस सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, पहला पार्ट यहाँ पे रहेगा, जिसमें कि यही टॉपिक जो मैंने आपको बताई, इजी और स्कोरिंग जैसे कह सकते हैं हम, सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी कह सकते हैं, इनइक्वालिटी हमारा टॉपिक है। ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। और कौन सा टॉपिक बचा हमारा,
जो कि यहाँ पे आ सकता है इस कैटेगरी में, और आ सकता है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, और अगर इन टॉपिक को अगर हम देखें तो केवल इन्हीं टॉपिक से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आप लिख के लीजिए, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इन टॉपिक पे ये बहुत इजी है, बस आपको एक बार इनका कंसेप्ट समझना है और आपको प्रैक्टिस में लग जाना है। पर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो इन टॉपिक का कंसेप्ट इतने बेहतरीन तरीके से कीजिएगा कि कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बस जो आपको टाइम देना होगा वो ज्यादा से ज्यादा आप 7 मिनट्स का ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपको 7 मिनट में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो आपको आगे पजल और सिटिंग मिलने वाले हैं वहां पर आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो 7 मिनट में 15 क्वेश्चन बिल्कुल डूएबल है, हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपकी टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड कैटेगरी में हम यहाँ पे रखेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन तो ये पक्के हैं ही, 15 से 20 हो जाए ये भी श्योरिटी है, श्योरिटी या एक्सपेक्टेशंस है। 20 क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकते हैं। पिछले साल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को। और इसको करने के लिए अगर यहाँ से आपको 15 मिनट मिलता, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो आप मान के चलिए आपको 10 मिनट में वो कवर करने ही पड़ेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको अरेंजमेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी जो उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बस अरेंजमेंट बनने के बाद कुछ ही सेकंड्स में वो आप उनका खेल खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको आते हैं तो आपको 10 मिनट में कवर करने होंगे। और जो तीसरी जो यहाँ पे कैटेगरी बची वही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे पिछली स्लाइड में, जिसमें कि हो गया इनपुट आउटपुट, दूसरा हो गया डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स अनएक्सपेक्टेड है प्री एग्जाम के लिए, लेकिन अगर बाय चांस आ सकते हैं, आ जाते हैं। अगर 15 क्वेश्चन यहाँ से आए तो 5 क्वेश्चन अगर हम इनके मान के भी चलें तो इनके लिए आपको देना है मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 10 13 और 7 20 मिनट, इतने ही मिनट आपको पेपर में मिलने वाले हैं टोटल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अगर ये वाला सेक्शन आपका नहीं आता है, अगर 20 क्वेश्चन पजल और सिटिंग के आते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 13 मिनट मिल जाएंगे। तो 13 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है पेपर के लिए। और आप देख सकते हैं 2019 और 2020 में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, ये सारा बाइफरकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पजल और सिटिंग के देख लीजिए आप, 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, यानी कि 50% से भी ज्यादा जो सिलेबस आपका कवर हो रहा है वो इन्हीं 2 टॉपिक से हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप डेली आप कम से कम अगर 5 सेट अगर आप डेली लगाते हैं, जिसमें से कि 3 आप सिटिंग के रख लीजिए, 2 पजल के रख लीजिए, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। पर आज से ही फ्रॉम डे 1 आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 5 सेट आपको लगाने ही लगाने हैं, तब आपकी जाके प्रैक्टिस हो पाएगी कि आप 10 मिनट में 15 क्वेश्चन इसके कर पाए। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आई एग्जाम बी पे, वहां पे आपको ये 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप उनके अटेम्प्ट कीजिए और अपना एनालाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, कहाँ आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, उस किस टॉपिक में करने की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और आप अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं LIC70, जिसमें आपको फ्लैट 70% ऑफ मिलेगा, जिसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको शॉर्ट कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक की गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं iexambee.com, या फिर इस दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा 50 डेज का स्टडी प्लान है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएंगी, लाइव क्लासेस, आपके एग्जाम तक आपकी सारी हेल्प की जाएगी एग्जाम से रिलेटेड। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयारी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए डेट्स का इंतजार ना करते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, एग्जाम भी आपके साथ है, जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड हेल्प की होगी आपको जरूरत, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।